नमस्कार साथियों। पहले हमने योग का महत्व, नियम और वर्गीकरण समझा। अभी हम योग क्रियाएं जो हैं, यौगिक क्रियाएं, शुद्ध क्रियाएं, उनको समझेंगे। तो देखिए, योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शुरू करने से पहले हमें अपने शरीर को विषमुक्त कर लेना चाहिए। किन्हीं भी कारणों से हमारे अंदर विष जो जमा हो जाता है उसको बाहर निकालना अत्यावश्यक है। और बाहर न यदि निकाला जाए तो योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि से जो उचित लाभ होने वाले हैं वो हमको नहीं मिल पाते। तो इसलिए इनका निवारण करना अत्यावश्यक है। तो निवारण कैसे किया जा सकता है? वो शुद्ध क्रियाएं हैं योग शास्त्र में, उनके द्वारा किया जा सकता है, जिनको यौगिक क्रियाएं बोलते हैं। और वो कितनी हैं? 6 है यौगिक क्रियाएं। वो कौन कौन सी हैं? नेति, तौति, नौली, बस्ती, त्राटक, कपालभाति। और इनको हम समझेंगे बारी बारी से। तो नेति जो है ये 2 प्रकार की है। कौन कौन से? जल नेति और सूत्र नेति। तो जो जल नेति है वो जल के द्वारा की जाती है और जो सूत्र नेति है वो धागे के द्वारा की जाती है। तो पहले हम जल नेति समझेंगे। जल नेति करने के लिए एक लोटे में पानी, शुद्ध पानी ले लेना है और उसमें 1 चम्मच नमक डाल देना है और उस पानी को उबाल करके ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद में जहाँ भी वाष्पेशन इत्यादि के पास जा करके, और वो लोटा कैसा हो? नलीदार हो। उसकी नली को हमें पहले राइट नाक में डालना है और पानी डालते जाना है और ऊपर कर लेना लोटा को भी और नाक को भी, ताकि हमारे लेफ्ट नाक से वो पानी निकलता रहे। ऐसा हमको कम से कम 1 मिनट तक करना है। फिर हमको राइट नाक से लोटा निकाल करके उस नली को फिर हमको लेफ्ट नोज में डालना है। और ऐसे 1 मिनट करने के बाद में फिर नाक को पोंछ लेना है, साफ़ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। ये करते समय बहुत बार छींकें आएंगी, थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, जलन होगी। तो ये नॉर्मल सी बात है। ये धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे तो फिर ये सब नहीं होगा। इसके अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे सिर दर्द होना ये नहीं होगा और हमारी नाक साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो प्राणायाम इत्यादि जो है, या सिर दर्द होता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और हमारी नाक साफ रहती है। प्राणायाम में इसके बहुत सारे लाभ हमको प्राप्त होते हैं। तो इसको हमें कम से कम दिन में 1 बार, और जिसको जुकाम खांसी है, नाक बंद रहती है, उसको दिन में 2 से 3 बार कर लेना चाहिए। अब है हमारा सूत्र नीति। तो सूत्र नीति करने के लिए एक सूती धागा ले लेना चाहिए और उसको मोम से जला करके उसको टाइट कर लेना चाहिए। थोड़ा सा मुलायम सा सॉफ्ट हो जाता तो नाक में डालेंगे तो वो आसानी से चला जाएगा। या फिर रबड़ के आते हैं मार्केट में, तो उनको ले लें। उनको ले करके बहुत ही धीरे धीरे से राइट नाक में डालेंगे और उसको मुंह से निकाल करके, और उसको कम से कम 5 से 10 बार, 15 से 20 बार धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ाते हुए उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींचना है ताकि वो गंदगी निकले, और फिर आराम से मुंह से उसको निकाल लेना है। फिर दूसरे बार में लेफ्ट नाक से करना है सेम, और बस बाहर निकाल लेना है। तो ये करने से बहुत बेनिफिट्स हैं। जो अंदर नाक जो जमा है वो खुल जाएगी, और जो बदबू आती है वो नहीं आएगी, और जो गंदगी है वो निकल जाएगी, और प्राणायाम करने में आपको बहुत आसानी होगी और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ऑल ओवर मैंने जो जल नीति, सूत्र नीति अर्थात नेति क्रिया बताई है, तो ये जो यौगिक क्रिया है उसका पहली क्रिया है जल नीति, नेति। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे धौति। तो बने रहिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और धन्यवाद।